जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आज 7 अगस्त है और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, इसमें मैथ का मैं एनालाइज कराऊंगा जो 7 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछे हुए प्रश्न है। शिफ्ट 1 में पूछे हुए प्रश्न है, इसी तरह से शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और इसके बाद रात के 8 PM पर, रात के 8 बजे ऑल शिफ्ट का एनालाइज आपको देखने को मिल जाएगा। जो पढ़ाया है वही पेपर में आ रहा है, जो पढ़ाया है वही पेपर में आ रहा है। इस बात को नोट करना, मेरी रेलवे की 2 सीरीज चल रही है। एक तो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैंने सॉल्यूशन करा है, एक एक प्रश्न जैसे ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न हुआ था ना, एग्जाम हुआ था, उस बुक में से सीधे प्रश्न आए थे और इसमें भी सीधे सीधे प्रश्न उठ के आ रहे हैं। और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का यानी कि जून में जो एग्जाम हुआ था उसके PYQ यानी कि हाल फिलहाल में जून के महीने में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे प्रश्न अपने इस YouTube चैनल पर करा रहा हूं, उससे और इससे मिलके ये सारे के सारे प्रश्न इसमें देखने को मिल जाए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, एग्जाम में वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है, आप इस बात को नोट करना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे भेज रहे हैं मेरे पास उन क्वेश्चनों को देखिए कि x, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x प्लस 1/x बराबर, मान के चलिए ये 7 है। इस तरह से प्रश्न आया था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या ये प्रश्न मैंने नहीं कराया? अलजेब्रा में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया। अब इसकी जगह हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो, इसकी जगह हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो, तो इसके पीछे कंसेप्ट होता है, क्या होता है, कभी भी अगर पावर 1 से अगर 2 में जा रहा है, पावर 1 से अगर 2 में जा रहा है तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस के 2 होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, n स्क्वायर माइनस के 2, n की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस के 2 जाएगा 47, क्या जाएगा 47। तो ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है सेम प्रश्न, ठीक है। डाटा चेंज हो सकता है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि डाटा इसका ये है, कुछ भी हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन आने वाले एग्जाम में अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, जब प्लस है तो n स्क्वायर माइनस के 2, माइनस है तो n स्क्वायर प्लस के 2। इसका मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर करना 49 प्लस 2 कितना जा 51। यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, ऐसे प्रश्नों को जाके एक बार देखिए, उससे सीधे के सीधे प्रश्न होते हैं, सेम प्रश्न करा है। और एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। आपसे स्क्वायर पूछ लिया, आपसे सर ये भी तो पूछ सकता है, सर आपसे एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसका कंसेप्ट मान के चलिए 6 है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, n³ माइनस के 3n, n³ माइनस के 3n, तो n³ माइनस के 3n। बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, इसलिए कह रहा हूँ आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जिनका भी एग्जाम दूर है प्लीज ये करके जरूर जाना। n की वैल्यू क्या है, 6 का क्यों गुना होता है 216 माइनस के 3 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट कर दीजिए कितना जाएगा 18। 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 यानी कितना जाएगा 198। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट, एक बार देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न आया है आपका एग्जाम में। चलिए सर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए 906 इंटू 894, इसका मल्टीपल बताइए। ऑप्शन दे रखे होंगे, मान के चलिए ए बराबर कुछ भी दे रखा है, बी बराबर कुछ भी दे रखा है, सी बराबर कुछ भी दे रखा है, 20 इस तरह से। लेकिन हो सकता है अगर इनकी यूनिट डिजिट अलग अलग रही, जैसे मान के चलिए एक की 6 रही, एक की 4 रही, एक की 3 रही, एक की 1 रही, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरह से ऐसे दे रखा होगा। अगर यूनिट डिजिट सभी की सेम अलग अलग रही तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में सवाल को खत्म कर दूं। क्यों, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 4 का 6 चौक 24, लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा,
अब जिस भी ऑप्शन में 4 रहा होगा वो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर यूनिट डिजिट सेम होते तो फिर क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस के बी, ये होता है। एक बार देखिए ये 900 से 6 अधिक है तो 900 नहीं 900 प्लस 6 और ये 900 से कितना अधिक है 900 से 6 कम, 900 से 6 ठीक है जा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी ये एक का काम करेगा ये बी का काम करेगा, ये एक का काम ये बी, तो आगे करोगे तो पूरा सॉल्यूशन आपका मिल जाए। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल देखिए सर, और ये प्रश्न सारे के सारे मैंने कराया है। एक सीपी और एमआरपी पर आधारित आया था, हाल फिलहाल में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया जो अभी एनटीपीसी का जून के महीने में एग्जाम होता, उसमें इतने सारे प्रश्न कराए थे और मैंने ये कहा था कि सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, सीपी और एमपी पर आधारित प्रश्न। सर ये मैंने जो कराया था वो होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, और ये आपके एग्जाम में आएगा आगे भी, इस बात को नोट करें। जैसे एग्जाम में ये कहेगा कि एमपी मान के चलिए कुछ दे रखा है और आपसे सीपी पूछेगा, अभी बता दूंगा। जैसे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, ये लाइन दे रखी होती है। एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को, लेकिन ये सवाल इसी तरह से बनता है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 10% का डिस्काउंट 100 में से 10 घटा दो कितना देगा 90, और 100 में 20 जोड़ के कितना देगा 120, क्यों प्रॉफिट जो है इससे काटे तो 3 3 9 और 3 12। मान के चलिए एमपी उसमें ये दे रखा होगा 1200 है, तो ये बताइए सीपी क्या होगा, क्या होगा सीपी क्या होगा। तो सीपी आज मेरे पास कितना है 3, एमपी कितना है 4, तो एमपी 1200 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 12 4 से काटे 4 3 12 कितना 300, ठीक नहीं होना 300 होना। जब ये 300 होना है तो आपसे सीपी जाना चाह रहा तो ये भी 300 होना। इस तरह का प्रश्न आया था, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, तो ये संभावित प्रश्न है, आगे चल के आपको देखने को मिल सकते, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है सर, चलिए अगला प्रश्न आया था शंकु के आयतन पर आधारित, शंकु का आयतन नॉर्मल क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर। आपके शंकु के आयतन पर आधारित आया था, तो ये इसका क्या है फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी और दूसरी आपसे पूछेगा, दूसरी आपसे पूछेगा। एग्जैक्ट प्रश्न का पता नहीं, लेकिन ये प्रश्न जरूर आया था। चलिए और जो प्रश्न आए थे देखिए, और जो प्रश्न आए थे एएसआई और सीआई, इस पर आधारित 3 प्रश्न आए थे, और यकीन मानिए मैंने आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक कराई है उसमें एएसआई और सीआई, मुझे लगता है शायद जैसे ये प्रश्न आया था कि 2 साल में कोई जनसंख्या 2 साल में कोई अमाउंट 961 हो गया, तो 5 साल में मान के चले 1032 होगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है रेट पूछ रहा था, तो मैंने कहा था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा। एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न है कि देख के जरूर जाना। अगर आप जल्दबाजी में अगर थोड़ा सा एग्जाम लेट है तो एसआई सीआई बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जरूर देख लेना। ठीक है, आई बटन पर लिंक दे रहे हैं, वहां से क्लिक करके। और क्या प्रश्न आया था वो भी जान लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके सपने में कौन कौन सा प्रश्न आया था। चलिए सर, एक ये नॉर्मल प्रश्न आया था 81 माइनस के 4 5 प्लस 2 प्लस 4, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि पहले कोष्टक को तो 7 5 और 2 7 7 चौक 28, 81 माइनस के 28 प्लस के 14, अगर इसमें से घटाओगे तो कितना देगा 11 में से 8 गए 3 और क्या 53 प्लस के 14, 4 और 3 7 में 160, इसका राइट आंसर है। तो एक सिंप्लीफिकेशन का ये बेसिक प्रश्न आता है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, इस बात को नोट करना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था कि 2a बराबर 3b
बराबर 4c, इस तरह से दे रखी थी। और कुछ वैल्यू दे रखी थी, जैसे मान के चलिए कोई वैल्यू दे रखी थी 1162, इस तरह से 1162 इस तरह से, यानी 1162 रुपए को 2a बराबर 3b बराबर 4c में इस तरह से बांटा जाता है। देखिए मैं जो सीरीज चला रहा हूँ ना ग्रेजुएशन वाली, उसमें सारे के सारे प्रश्न है, हालांकि वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ, एग्जाम जल्दी नजदीक आ गया था। 2 ही चैप्टर हो पाए थे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहोगे तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैथ बाय राज रावल का, मैथ बाय राज रावल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। जो एनटीपीसी में सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए थे जून के महीने में, यानी ग्रेजुएशन वाले में, चैप्टर वाइज सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर ले। चलिए, तो ये जो प्रश्न है, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, इस बात को नोट करना। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे? इस प्रश्न को आपको ए, बी और सी का मान निकालना। ए को निकालने के लिए ए को ऋण कर लीजिए, इसका जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। ए को निकाल लिए, ए को ऋण कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 किया 12। फिर बी को निकाला तो बी को ऋण कर लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 8। फिर सी का निकाला तो सी को ऋण कर लिए, इनका 3 दूनी। ये इनका रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 2 से काटे 2 छक्के 12, 2 चौका 6। तो ये इनका रेशियो आ गया। आपसे ए का मान पूछा होगा, या फिर बी का, या फिर सी का। अगर एक शिफ्ट में ए का पूछा हुआ तो दूसरी शिफ्ट में बी का पूछ लेगा, तीसरी शिफ्ट में सी का पूछ लेगा, बस इतना हो सकता है। या फिर किसी का अंतर पूछ सकता है। अगर मैं ये देखूं कि तीनों का सम कितना, 6 6 10 3 13, यानी कि 1162 जो है वो 13 की वैल्यू, एक कट पा रहा है, 13 6 78, 13 7 93, 13 8 104, 13 8, इसे मैं ऐसे ले लेता हूँ जो कट जाती है, 13 नंबर 117, ये ले लेता हूँ। हो सकता है कुछ एक्चुअल वैल्यू दे रखी हो, तो 13 से काटे 13 नंबर 117 और 13 कम 13 यानी 91 बार कट गया। तो आपसे अगर ए का मान पूछा हो तो ये 91 होना, अगर आपसे बी का पूछा हो तो ये 91 होना, अगर आपसे सी का पूछा हो तो ये भी 91। यानी एक शिफ्ट में ये पूछा होगा तो दूसरे में ये पूछ लेगा, तीसरे में ये पूछ लेगा। और एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर रहा तो वो आपसे ये कहेगा कि ए और सी का अंतर, कितने का, 3 का। तो जब ये कहना होना तो ये भी कहना होना, आपसे ये भी पूछा जा सकता, अलर्ट रहिएगा ना, ये भी पूछा जा सकता। इस तरह का प्रश्न पूछा गया, जरूर जाके चेकआउट करना। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 7000 का 497%, ये पूछा। ये सवाल है, अगर ऑप्शन होते तो जैसे ए, बी और सी और डी, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं ऑप्शन क्या है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कुछ ऑप्शन दे, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये दे रखा हूँ, और लास्ट में इस तरह से 3 2 और ये 5 दे रखा, इस तरह से लास्ट में यूनिट डिजिट दे रखे हो। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दी होंगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या यूनिट डिजिट अलग अलग थी या सेम थी इस क्वेश्चन में? अगर यूनिट डिजिट सेम होती, अलग अलग होती, तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करता, यहाँ से परसेंट हटाऊं, नीचे का जाएगा 100 आ जाएगा, और इस पॉइंट का भी 0 है, ये 3 0 ये जनाब खा जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई करो यूनिट का, 7 लास्ट में कितना आएगा 9। अब जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वो इसका क्या आंसर। ये तो मैंने एक डाटा ले लिया, आपके लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सीधा सीधा उठ के आए, बेसिक प्रश्न आ रहे, जरूर कर पाएंगे आप, ठीक है। हौसला बुलंद करके जाइएगा, सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सर, एक जो क्वेश्चन दे रखा था, कोई संख्या दे रखी है जो 16 से डिविजिबल हो। अब 16 से डिविजिबल का क्या मतलब है, इसका अगर फैक्टर हो तो 4 × 4 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड, जैसे 20 दे रखा होगा, 24 दे रखा होगा, या फिर आपका 28 दे रखा होगा, इस तरह से। अगर लास्ट के 2 डिजिट ऑप्शन दे रखे होंगे, मान के चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो मैं डाटा ले लेता हूं। जैसे मान के चलिए ये 1165 है, ये 1382 है, और ये 1584 है, और ये 1702 है, इस तरह से। हो सकता है ये डाटा इनकरेक्ट हो, तो एक बार देख लें भाई। इसका मतलब क्या, 4 से डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो,
तो क्या ये 5 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। क्या 2 डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों बचता है, अगर 4 से काटो तो 4 यूनिट, ये भी नहीं होगा। ये मतलब लास्ट के 2 यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड हो सकता है, ये हो सकता है ये हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी हो। ठीक है, तो मेरा सीधा सा मतलब है कि ये कह रहा था कि 16 से विभाज्य का नियम। ठीक है, तो 16 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? यानी कि दो लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, जैसे अगला प्रश्न दे रखा है सर, जैसे अगला प्रश्न दे रखा है, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी दोनों ने मिलके वह काम 9 दिन तक किया। फिर ये बता दो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करे। सर टाइम एंड वर्क इतना ज्यादा डिटेल में बताया कि मैंने कहा था कि अगर प्रश्न आया किसी बुक से आएगा, अध्ययन तक किसी बुक से नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक का सॉल्यूशन मैं करा रहा, उससे सीधे के सीधे प्रश्न उठ के आए। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, ए 20 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लोग कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 से काटिए तो 20 दिया 60, और 12 से काटिए 12 5 60। जबकि ए और बी दोनों मिलकर कितना 5 और 3 8, यानी कि 8 निम 72। ये तो ज्यादा हो जाएगा, इनकरेक्ट डाटा है क्या? जल्दी से बताइए क्या इस तरह का ही प्रश्न था? तो मैं ये मान के चल सकता हूँ, ये 9 की जगह अगर ये 5 होता, हो सकता है कुछ गलती हुई, तो 8 2 5 40, यानी 4 काम इन्होंने कर लिया, 40 काम। इस 60 में से 40 काम कर लिया, बचा कितना? 20। तो ये बता दो इस 20 काम को एक कितने दिन में करेगा? 3 की दर से। तो कितना देगा? 3 छक्के 18, यानी 6 से 2/3। हो सकता है कुछ डाटा एरर हो, लेकिन इस तरह का ही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हो। एक बार जाके देख लीजिएगा, ये भी नॉर्मल, सारे प्रश्न नॉर्मल दे रखे हैं, कोई भी हार्ड प्रश्न नहीं कह सकते। चलिए एक प्रश्न ये दे रखा था, 700 किलोमीटर कोई दूरी है, इसे 8 घंटे में तय करता है, तो ये बता दो स्पीड बता दो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये भी हलवा सवाल दे रखा था, डिस्टेंस कितनी है? 700 अपॉन में 8। ठीक है सर, काटिए। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 2 0 कितनी बार कर दे आपका, और 25 सत्ते 175 अपॉन में 2। 2 से काटे 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेसिक सवाल था, बहुत ज्यादा डिटेल में टाइम एंड डिस्टेंस मैंने कराया, उस पर बहुत सारा प्यार दिया आपने, उसका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए सर देखिए, एक प्रश्न में ये कह रहा था कि एसआई और सीआई के प्रश्न थे, और मैं बार बार कह रहा था कि ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं सीआई एसआई के केस में। कोई धनराशि 2 साल में कितनी हो गई? 9600, जबकि 5 साल में वह राशि कितनी होगी? 12। तो 5 साल को ऊपर लिख लेता हूं, 5 साल में कितनी होगी? 12, ये हो गई। तो यहां पूछी थी रेट ऑफ परसेंट बताइए। मूलधन पूछा जा सकता है, यहाँ से रेट पूछा जा सकता है। एक कम से कम 5 से 6 सवाल मैंने कराए, और मैंने ये कहा था कि ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आए, ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, और ग्रेजुएशन के में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं सारी पीढ़ी वहां दे दूंगा। मुश्किल से 1000 प्रश्न होंगे, आप अगर एक बार उन प्रश्नों को कर जाते हैं, आपका सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए सर, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, एक बात नोट करना, इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 3 साल। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए 0 0, 10 में से 6 गए 4, 11 में से कितना 2, 2400। जैसे 3 साल का ब्याज आएगा, हमेशा 1 साल का ब्याज निकाल, इस 3 से काटे कितने 8, 1 साल का जो ब्याज आएगा कितना 8, यानी कि सर जी 1 साल का जो ब्याज आएगा कितना 800। अब इस 800 को या तो 2 साल का ब्याज निकाल दो, क्योंकि ये अमाउंट है भाई, 2 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया। अगर इसमें से 2 साल का अगर ब्याज घटा दोगे तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो मैं ये देखूं 2 साल का अगर ब्याज निकालोगे
2 साल का अगर ब्याज निकालोगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 9600 में से 8 दूनी 1600, अगर ये 1600 घटा दोगे आप, 1600 घटा दोगे तो मूल्य कितना जाएगा, 8000 आ जाएगा। कितना जाएगा, 8000 आ जाएगा। यानी कि मूल्य सर 8000 आएगा। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछता है, लेकिन आपसे जानना चाह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर निकलती है, यानी कि ब्याज कितना, 800 का ब्याज कितने पर भाई, 8000 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसलिए कह रहा हूं अगर थोड़ी सी भी आपको परेशानी हो रही है, उन वीडियो को समय हो तो जरूर जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए 2 जीरो जनाब ये खा गए, 1 जीरो ये खा गए, 8 से 8 कटा कितना होगा, 10, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितना होगा, 10। और ये आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको किसी न किसी से। संख्या इधर से उधर हो सकती है, लेकिन सवाल इधर से उधर नहीं हो सकता। एक सवाल इस तरह का था चतुर्थ अनुपात का, ठीक है, जैसे मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान के चलिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए दे रहा। इस केस में क्या होता है, लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच का मल्टीप्लाई, यानी ए डी बराबर क्या हो जाता है, बी सी। इस तरह से कर सकते। सवाल किस तरह का था, जैसे मान के चलिए 12:3 है या 12:5 है, समानुपात 3:, कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है। ऐसे में इसमें से कोई एक हिडन दे रखा है, मान के चलिए हिडन है, आपसे ये हिडन दे रखा होगा या फिर ये हिडन। कंसेप्ट क्या कहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 × 5 बराबर 5 × x। इस तरह का प्रश्न दे रखा था। 5 से 5 कट जाएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी जाएगी, 12। x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, 12। इस तरह का प्रश्न दे रखा था, एग्जाम में पूछा जा सकता। और देखिए रेशियो में मैंने इसका प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। कभी भी आपसे एक कंसेप्ट आता है मध्य अनुपात का, ये कंसेप्ट होता है बी स्क्वायर माइनस के ए सी का। बी होता है द्वितीय अनुपात, ए होता है प्रथम अनुपात और सी होता है तृतीय अनुपात। आपसे चतुर्थ अनुपात का तो केस पूछ लिया, आपसे द्वितीय का पूछ सकता है, यानी कि 2 वैल्यू ये दे रखे हुआ। जैसे मान के चलिए एग्जांपल की बात करूं, क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलिए 9 दे दिया ए और बी, मान के चलिए ए दे दिया 9 और 4। ये बताइए इसका मध्य अनुपात क्या होगा, इसका मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात का केस क्या कहता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए कितना 9 × 4, तो बी स्क्वायर बराबर कितना 9 × 4 = 36। ये जाके उधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, 6 आ जाएगी। ये मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब एग्जामिनर आपसे हो सकता है थोड़ा सा खेलेगा, तो वो क्या करेगा, घुमा फिरा के इधर से इधर ही करता रहेगा। जैसे ये 6 दे दिया तो आपसे ये पूछेगा तृतीय अनुपात, आपसे ये गायब कर दिया तो आपसे प्रथम अनुपात पूछेगा, यानी कि ये बता दो प्रथम अनुपात दोनों। कंसेप्ट यही है, 20 का बराबर 1। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, देख लीजिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा था कि इस पर सवाल जरूर आएगा तो आएगा। चलिए एक सवाल नॉर्मल सवाल पूछा हुआ था, जैसे कोई सर्कल है, अगर इसकी रेडियस मान के चलिए कितनी है, 7 है, तो 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो केवल इसका एरिया पूछा था। एरिया बराबर क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू, यानी आर को कितने वाले लिखना है, 7 × 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15 कितना है, 114। इस तरह का सवाल पूछा हुआ था। इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 15, 20, 100, 50, 77, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का प्रश्न आया था, एग्जैक्ट नहीं कह सकते इसको। चलिए एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से आता हूं। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री एग्जामिनर की फेवरेट हो जाती है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा प्रश्न आया था जो बिल्कुल हलवा था, जो मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की अगर क्लास देखोगे तो सारी क्लास में आई बटन पे लिंक दे दूं, वहां से क्लिक करके अगर समय हो तो जरूर 2 गुना स्पीड में जरूर देख के जाएगा, ठीक है। जैसे साइन की वैल्यू दे रखी थी, साइन की वैल्यू दे रखी थी 3/5। आपसे जानना चाह रहा था cos A और cot A का मान।
ये बेसिक हलवा प्रश्न था, क्या ये पूछने लायक प्रश्न था? बिल्कुल नहीं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो थीटा मान के चलिए ये है, इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि 3 और हाइपोटेन्यूस कितना? 5। एक ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने कि 3 4 5। कभी भी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिपलेट फोकस कीजिएगा सबसे पहले। अगर ये 3 5 दे रखा है तो ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 और 5। सुना? 3 4 और 5, बस अब खत्म हो गया। आपसे जानना चाह रहा कोस, कोस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना जाएगा? 4/5। कॉट क्या होता है? देखिए टेन होता है लंब बट्टे आधार, और कॉट होता है इसका उल्टा, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3, 4/3। ठीक है, तो जाएगा 4 चौक 16 अपना 5 3, इसका क्या है? ये इसका क्या है? राइट। ठीक है, एक बार जाके जरूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने कराया। चलिए, और कोई सवाल पूछा हुआ था वो मैं आप अभी देख लेता हूँ। सारे के सारे प्रश्न हो गए। एक प्रश्न सिलेंडर पे भी आधारित आया था, उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, एक बार जाके देख लेना। और देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से शिफ्ट 2 डेली में एनालाइज कराऊंगा और कुछ संभावित प्रश्न भी लेके आऊंगा। फिर उसके बाद शाम के रात के 8 बजे, यानी ऑल शिफ्ट का रात के या तो 8 बजे भी थोड़ा सा फिक्स, या फिर 9 बजे, एक बार देख लेना, या 8:30, 8 से 9 के बीच में जरूर मिल जाएगी क्लास, जरूर देना। ऑल शिफ्ट का भी एनालाइज एक बार करा दूंगा, तो जाके जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आदित्य रंजन सर की जो बुक का सॉल्यूशन एक बार जाके देख लेना, उससे सिंगल प्रश्न में। और एक और सीरीज चला रखी है एनटीपीसी ग्रेजुएशन के नाम से, जो हाल फिलहाल में जून में एग्जाम होता, उसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उन्हें जाके देखिए, सीधे सीधे प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें क्वेश्चन भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।